हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और है साथ ही जूतिया का नहाए खाए। जूतिया एक फेस्टिवल होता है बिहारियों में, जो हम बच्चे के लिए 24 आवर निर्जला व्रत रखते हैं। डिटेल में मैं आपसे बाद में बताऊंगी। अभी मुझे छत पे आई हूँ मैं पूजा करने। तो शुरुआत होता है आज से ही मेरे पूजा का, और कैसे क्या होता है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आज और कल का भी। मेन जूतिया तो कल है, कल हमारा फास्ट है। आज सिर्फ नहाए खाए है। नहा के आपको खाना होता है, बिना नहाए आप कुछ भी नहीं खा सकते या पी सकते हो। वैसे मैं नहा के कुछ भी खाती हूँ डेली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लास्ट तक बने रहना, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जूतिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए 24 आवर निर्जला व्रत रखती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। छठ पूजा में हमें 3 दिन बिना पानी के रहना होता है। बट ये होता है कि छठ पूजा में बहुत काम होता है तो आपको पता नहीं चलता। बट जूतिया में ये है कि आपको कुछ काटना नहीं है, कुछ भी काम नहीं करना ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा सा ये फील तो होता है, बट माँ सब कर लेती है अपने बच्चों के लिए खासकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। तो यहाँ मैंने पूजा कर लिया है। तो अब से शुरुआत होती है मेरे व्रत की, यानी पूजा की, जूतिया व्रत की। यहाँ मैंने पूजा कर लिया है जूतिया माता का। उनसे हाथ जोड़ के हम ये बोलते हैं कि हमारा व्रत अच्छे तरीके से हो जाए, गलती से ही माफ़ कर दे। तो बस शुरू करते हैं यहीं से जूतिया व्रत और आज का व्लॉग भी। तो अब मेरा पूजा तो हो चुका है, चलते हैं अब नाश्ता बनाने। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पूड़ी तो नहीं, छोले और रोटी। छोले मेरे बन चुके हैं, सिर्फ बनाना है रोटी। तो फटाफट नाश्ता निकाल देते हैं पापा का। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बनके बिल्कुल तैयार है। सैलेड, छोले, रायता और रोटी। तो पापा ने तो नाश्ता कर लिया है, पर संजीव को छोले पसंद नहीं है। तो मैं उनके लिए अब बना रही हूँ आलू का भुंजिया विथ पराठा। पराठा लाल हो गया मेरा। तो यहाँ हमारा पराठा और आलू का भुंजिया बनके बिल्कुल तैयार है। चलते हैं संजीव को खाना देने। तो अब सबने खाना खा लिया है और मैंने भी खा लिया है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जूतिया व्रत होता क्या है, क्यों मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हम जीवित पुत्री का व्रत रखते हैं, यानी कि जूतिया रखते हैं, जिसे खासकर बिहार, झारखंड, यूपी में मनाया जाता है। और ये व्रत अपने बच्चों के लिए होता है। इसे हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। वो हमेशा खुश रहें, खुशहाल जीवन जिएं, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत 3 दिन का होता है। सबसे पहला दिन होता है यानी आज का दिन। आज है नहाए खाए, यानी आपको नहा के खाना बनाना होता है। और आप जो भी बनाओगे उसमें से आपको पहले थोड़ा निकाल लेना होता है, जिसे हम कल सुबह के 4 बजे अपने पितरों को चढ़ाते हैं। रात में छत में मैं आऊँगी चढ़ाने, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और दूसरा दिन होता है व्रत का। आपके सुबह 4 बजे आपको उठ के थोड़ा बहुत कुछ खा लेना है। जैसे कि मैं शुरू से ही चूड़ा दही है थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद आपको 24 आवर तक कुछ भी नहीं खाना है और ना पीना है। बिल्कुल निर्जला व्रत होता है। और शाम में नहा के अच्छे से तैयार होने के बाद हमें जीवित वाहन भगवान जी का कथा सुनना होता है और पूजा करना होता है। और थर्ड और लास्ट डे हमें अपना व्रत तोड़ना होता है, यानी पारण करना होता है, जिसमें हम बनाते हैं दाल, चावल और सब्ज़ी। तो इसी के साथ हमारा जूतिया व्रत समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारे जूतिया व्रत की कथा, जो मैंने आपको बताई कि शुरू से कि लास्ट तक हमें क्या क्या करना होता है। और अब नीचे जाने के बाद मैं बनाऊँगी पकौड़े, पुआ, ये सब कुछ जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं नीचे और बनाते हैं पकौड़े। और अपने बच्चों के लिए तो एक माँ क्या ही कर सकती है। और एक दिन भूखे प्यासे रहना तो कुछ भी नहीं है इसके लिए। और ये व्रत करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शुरू से ही मुझे बहुत पसंद था। विनायक जब 2 साल का था तब से ही मैं ये व्रत कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो अब बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। वैसे मैंने आधा प्रिपरेशन कर लिया है, बस डीप फ्राई करना है। तो चलते हैं किचन में और दिखाते हैं कि मैं तो चलते हैं किचन में और देखते हैं आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो ये है पुआ का बैटर,
इसमें मैंने मैदा, चीनी, दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला है। और ये है गुलगुला, इसमें मैंने आटा, गुड़ और चीनी डाला है। और ये है आलू का मिक्सचर जिसका मैं बनाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। ये रहा ब्रेड और ये रहा बेसन और ये है चने दाल के पकौड़े। तो आज मैं बना रही हूँ ये सब। तो चलिए बस इससे अब डीप फ्राई करना है, फटाफट कर लेते हैं। वो सब मिलाना जाएगा। आलू मेरे शॉर्ट्स के लिए तो यहाँ हो रहे हैं पकोड़े फ्राई और समीर यहाँ पे ब्रेड में लगा रहे हैं आलू का मिक्सचर जिसका बनेगा ब्रेड के पकोड़े। फेस भी खाना है। तो अभी हमारा काम प्रोसेस पे है। यहाँ गुलगुला बन गया है, पुआ बन रहा है, यहाँ बन गए चने दाल के पकौड़े और यहाँ बन रहा है ब्रेड पकौड़े। और इन सब में से हमें पहले निकाल लेना है, जूठा नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इसको चढ़ाना होता है सुबह। वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं फिलहाल फटाफट बना लेते क्योंकि सबको खिलाना भी है। कैसा लग रहा है? वंशी अच्छा लग रहा है? तो अब सबने खा लिया है पकौड़े और सब कुछ। अब मुझे रात का खाना भी बनाना है। क्यों इतना खाना खाते हैं सब? कोई मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, सब क्यों इतना खाना खाते हैं। चलते हैं किचन में और बनाते हैं रात का खाना। दाल चावल और घी का भुंजिया। वैसे आज का मछली बनता है पर आज है सैटरडे तो कोई खाता नहीं है मछली, पर मछली तो आ चुका है, उसको मैं फ्राई करके रख दूँगी और कल बनाऊँगी। कल मैं नहीं बनाऊँगी, कल संजीव बनाएंगे क्योंकि मुझे कुछ काटना नहीं होगा कल। जूतिया व्रत में कुछ भी नहीं काटते हैं या तोड़ते हैं अपने हाथ से। चलते हैं किचन में। यहाँ मैंने मछली को फ्राई करके रख दिया है, ये कल बनेगा क्योंकि आज है सैटरडे। सैटरडे को कोई भी नहीं खाता है फ़िश। तो अभी बज गए हैं रात के 9:30 और मैं 4 बजे से ही किचन में हूँ। अब मैं जा रही हूँ सबके लिए खाना निकालने। और यहाँ विनायक आ गया है मेरे साथ किचन में। मम्मी ये देखो। क्या देखो, आराम से वहाँ होते थे। तुम छोटे थे ना, तुम यहीं पे बैठते थे मम्मा के साथ। तो कल मम्मी का फास्ट है, तो बताओ आप क्या करोगे मम्मी के लिए? कल मम्मी आपके फास्ट है। अच्छा चलो पैर ही दबा दूँगा। पैर दबा दोगे? ठीक है, वेरी गुड। कल मम्मी पानी भी नहीं पीगी, पता है ना। कल सारा काम आपको और पापा को करना है। पापा करेंगे खाली, वीनू भी करेगा। मैं छत धोती हूँ। कल के ब्लॉग में देखना मैं छत धोती हूँ दिखूंगा। हाँ, विनायक छत धो देगा। पिछली बार भी उसने धोया था, है ना। हाँ। तो बस चलते हैं और सबका खाना निकालते हैं। अब विनायक को पसीना हो रहा है, बस इतने में पसीना आ गया। मम्मी पूरी दिन यही रहती है। तो ये है आज रात का मेरा डिनर, जो कि होगा लास्ट मील आज का मेरा। और मैं खाऊंगी अब परसों सुबह जब मेरा फास्ट खुलेगा। तो आज मैं खा रही हूँ चावल, दाल, सीताफल का भुंजिया, केले का भुंजिया और घी का भुंजिया। तो अब बज चुके हैं सुबह के 3:30। यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ और ये खाना हम अपने पितरों के लिए ऊपर छत पे रखते हैं ताकि वो आके इसे ग्रहण करें।
पूरे दिन में जो जो खाना बनाया होता है आपने, सब में से हमें थोड़ा थोड़ा निकाल लेना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था। और वही खाना आपको इस तरीके से पत्ते में रख के अपने पितरों के लिए छत पे रखना होता है। और ये पत्ता तोरी का पत्ता होता है, उसी में खाना रख के हमें रखना होता है छत पे। तो चलिए छत पे चलते हैं, कैमरा लेके मैं नहीं जा रही हूँ। तो अब बज चुके हैं सुबह के 4, मेरी आवाज़ बैठी हुई है। और हम लोग आ चुके हैं छत पे खाना चढ़ा के। और ऊपर कैमरा लेके मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपको एक बार खाना चढ़ाने के बाद पीछे देखना नहीं होता है पलट के, इसलिए मैं बस जाके पूजा करके आ गई हूँ नीचे। और अभी लास्ट हम लोग को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेना है, उसके बाद हमें पूरा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो चलिए कुछ खा लेते हैं। मैं शुरू से ही थोड़ा सा दही चूड़ा खाती हूँ, तो वही खा लेती हूँ। और थोड़ा सा नारियल, एक नारियल पानी है वो पी लूँगी। चलिए फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है। 5 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अभी 4:30 बज रहे हैं। यहाँ मैं पी रही हूँ नारियल पानी, इससे आपका पेट भी ठंडा रहेगा थोड़ा। पूरे दिन आपको पानी मिलने वाला है नहीं। और अब लास्टली खा लेते हैं चूड़ा और दही। और यहाँ मैं पीने जा रही हूँ लास्ट घूंट पानी का। इसके बाद सीधा कल आपको मिलेगा खाना और पीना दोनों ही। तो बस यहीं से शुरू होता है मेरा जूतिया व्रत। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए नेहा की रसोई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।